Hello guys, welcome to the channel. Today we are going to talk about one of the winning stock for me in 2025. ये फोर्स मोटर स्टॉक है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मूवर था। अबाउट 120% के करीब इसमें मैंने मूव कैप्चर किया था, राइट। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का मेरा क्या प्रोसेस था, मैं कैसे इस स्टॉक तक पहुंचा ड्यूरिंग माय डेली स्कैनिंग, राइट। एंड देन ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट कि इसमें एंट्री पॉइंट्स क्या थे, मैंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे इस स्टॉक के जिसलिए मैंने चूज़ किया, कहाँ पे एंट्री किया, कहाँ एग्जिट किया, राइट, और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे किया। तो वो सारा पूरा हम प्रोसेस देखेंगे। और दिस इज जस्ट वन स्टॉक, लाइक दिस आई हैड सक्सेस इन कपल ऑफ अदर स्टॉक्स। सो फ्यूचर में मैं उनको भी वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। सो दिस इज़ फोर्स मोटर। अगर आप एक टाइम फ्रेम देखो मार्केट में क्या चल रहा था, राइट। सो ये इस लगभग मई 2025 के आसपास मैंने इसमें एंट्री करना चालू किया था। ये हमारा मिड स्मॉल कैप 400 का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगभग एक डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा था 2025 में, राइट। अप्रॉक्सीमेटली जुलाई अगस्त के टाइम से ये ऑलरेडी हम काफ़ी कंसोलिडेशन और बेयर टाइप के फेज़ में चालू हो गए थे। डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था यहाँ पे आफ्टर अ लॉन्ग अप ट्रेंड, राइट। इसके बाद में यहाँ पे जब मार्केट फॉल हो रहा था उसके बाद ये कुछ एक रैली आई थी अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल से जून के दौरान, राइट। सो इस टाइम पे ये जो टाइम फ्रेम था यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टॉक एनालिसिस और एंट्री करना चालू किया था। तो इस दौरान में कुछ ट्रेड्स मिले थे एंड दिस वाज वन ऑफ द ट्रेड्स, राइट। सो बेयर मार्केट में मैं मोस्टली बाहर ही बैठा था, कोई भी मैंने स्टॉक्स में एंट्री नहीं ली। और जब यहाँ पे मुझे स्टॉक सेट होना चालू हुए तो आई जस्ट फॉलोड माई प्रोसेस, आई स्टार्टेड सीइंग कि मुझे काफ़ी सारे सेटअप्स दिख रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड करना चालू किया, राइट। और ये पूरा ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक कुछ ट्रेड्स मिलते रहे। सो दिस वाज वन ऑफ देम। अगर आप देखोगे कि इस दौरान यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इस ड्यूरेशन में मेरे पास ये स्टॉक मेरे स्कैन में आया, राइट। और मैं स्कैन और बाकी डिटेल्स जो है वो शेयर कर दूंगा। सो हुआ क्या कि ये स्टॉक इस ड्यूरेशन में मेरे स्कैन में आया, मैंने इसमें क्या देखा, राइट। सो अगर आप इसका एक पास्ट में जाके कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो ये बहुत अच्छा मूव करता है ऑलरेडी, राइट। ये 577% मूव था। और इस स्टॉक का अगर एक कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो ये एक अच्छा मूव करता है, जैसे हम प्रॉपर लीनियर स्टॉक की बात करते हैं जो एक प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, राइट। इसने एक मूव चालू किया, ये मेरे 10 मूविंग एवरेज है 10 डे का, येलो वाला। ग्रीन वाला जो है 20 डे मूविंग एवरेज है और 50 ये रेड वाला, राइट। सो 10 20 50 और ये वाला 200 डे में। अभी अगर आप देखोगे कि ये एक पैटर्न में चलता है, राइट। फिर उसके बाद में पैटर्न में चलने के बाद इसने क्या किया, एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन किया यहाँ पे, राइट। ये कंसोलिडेशन इस पूरे ट्रेंड के ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ से भी पकड़ के चलोगे इसको, तो अप्रॉक्सीमेटली अबव 50% ऑफ द मूव में सारा कंसोलिडेशन हुआ। तो अगर आप सिर्फ इस चीज़ को देखोगे, ये इधर से इतना मूव आया और ये ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, इस पूरी प्रोसेस में आपको ये समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा मेजर फॉल नहीं है। ऐसा नहीं किया इसने कि ये ऊपर जाके और ये पूरा ब्रेक डाउन हो गया, राइट। ये इधर जाके ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। इसको अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न या साइडवे कंसोलिडेशन, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट नेम्स लोग देते हैं, बट अल्टीमेटली समझने की क्या बात है कि यहाँ पे एक बड़े मूव के बाद लेट्स से 100% मूव आया, और यहाँ पे अगर 30-40% मूव जो है का, इस टोटल मूव का 30-40% के अंदर अंदर ही कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस ने इसको स्टॉक को बाय किया है, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ऐसे बेच के निकल नहीं रहे हैं बड़े लोग, राइट। सो ये डिफरेंस क्लियरली हमको समझ में आना चाहिए देखने में। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक बड़े मूव के बाद ये इस तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट। और मैं लगभग इसको ऐसे कर लेते हैं, ये। तो जब मेरे पास ये आया तो लगभग इस तरीके से इसका व्यू आ रहा था, राइट। सो मैंने देखा कि जब बड़े मूव्स आए हैं इसमें तो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं स्टॉक के ऊपर, ये नंबर्स, ये 344%, राइट। ये जो नंबर्स हैं ये अर्निंग पर शेयर है। बेसिकली इन शॉर्ट इस कंपनी में अच्छी अर्निंग्स आ रही है, और ये अर्निंग का सपोर्ट लेके और बहुत अच्छा इसने मूव किया, राइट। और यहाँ पे जब 1000% अर्निंग आया
उसके बाद में जो इसके एक बड़े मूव के बाद एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बड़े मूव के बाद एक पॉज़, एक रेस्ट लेता है स्टॉक, ये टिपिकल वही बिहेवियर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे एक साइकिल होता है कंपनीज़ में, तो इस तरीके से बड़े अच्छे अर्निंग्स आए और उसके बाद में एक रेस्ट ले रही है कंपनी, राइट? ये एक कंसोलिडेशन टाइप का फ़ेज़ है जहाँ पे अर्निंग्स बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन 344 या 1000% के कंपैरिज़न में काफ़ी ड्रॉप है अर्निंग में, राइट? तो इस दौरान पे 35 भी आया है यहाँ पे। तो इस दौरान में क्या हुआ, स्टॉक ने एक पॉज़ लिया, राइट? अब पॉज़ लेने के बाद में ये अपना एक हमने ऊपर लाइन खींच लिया जहाँ से ये गिरना चालू हुआ था या जहाँ से इसका कंसोलिडेशन चालू हुआ था। हमने ये लाइन खींच लिया। अब मैंने देखा कि यहाँ पे ये इस पूरे दौरान में, राइट, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव चालू हुआ इसमें। यहाँ पे ये मेरी नज़र में आया है स्टॉक, मैंने देखा बहुत अच्छा 5-5, 6-6% का ये मूव दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल था, राइट? ये फिर से वापस गैप डाउन हो गया, फिर चॉपी हो गया और ये करने के बाद में यहाँ पे एक दिन रिज़ल्ट आता है इसका 210% का ईपीएस इंक्रीज़ हुआ। अगर आप देखोगे ईपीएस जो था इसका, ये 210% ईपीएस आया किससे? यहाँ 21 था, 97 था, 35 था और एकदम से वापस बूस्ट हुआ 210%। हमने ये एक डेटा पॉइंट नोटिस किया, उसके बाद में इस स्टॉक ने क्या किया? कुछ भी नहीं। ना ही ये ऊपर गया, ना ब्रेक डाउन हुआ। लेकिन क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये एक अच्छा कैंडिडेट है, जिसमें प्राइस का स्ट्रेंथ है, इतने बड़े मूव के बाद बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, एक लंबा कंसोलिडेशन हुआ। इसको बेस बोलते हैं बाय द वे, राइट? सो हम बोलते हैं रैली एंड बेस। तो ये जो रेस्टिंग फेज था इसमें इसने डिसेंटली बिहेव किया और बाद में इसकी अर्निंग्स वापस से इम्प्रूव हुई। सो कायदे से क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ अर्निंग का रिएक्शन आना चाहिए, बट कोई रिएक्शन नहीं है। आप देखो यहाँ पे ये एक अच्छे मूव के बाद इस दिन इसने 7% के करीब मूव दिया और कंसोलिडेट कर रहा है। सो मैंने क्या डिसाइड किया कि अगर इस स्टॉक के अंदर कोई स्ट्रेंथ आता है, इस अर्निंग का कोई मूव आना चालू होता है, सो देन मे बी समवेयर ऑन टॉप ऑफ दिस एरिया आई कैन ट्राई टू एंटर, राइट? और उसके बाद क्या हुआ, ये इस तरीके का एक बड़ा मूव आया तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाल के रखा था। इस दिन यहाँ पे मुझे एंट्री मिली। अच्छा, ये अगर आप देखोगे तो थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा है। मैं यूजुअली लेस देन 5%, 3-4% जैसा स्टॉप लॉस रखता हूँ। थोड़ा सा बड़ा इसमें डे लो का मैंने स्टॉप लॉस डाल के अबाउट 5%। ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी एंटर नहीं किया क्योंकि अभी यहाँ पे अर्निंग अच्छा आया है, बट प्रीवियस अप ट्रेंड का ओनली दिस कंफर्मेशन इज देयर और एक ये अच्छा कैंडल दिखा रहा है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट? लेकिन बहुत एक मूव प्रॉपर चालू नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे छोटा साइज डाला और उसका अनदर रीज़न था कि ये स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से 5% ऑफ माय टोटल पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब इसके बाद आप ये एक ये देखो यहाँ पे कि ये नेक्स्ट डे ऊपर गया, राइट? और ऊपर जाने के बाद इसने ये वापस से 5.5% का ये ब्रेकडाउन जैसा देने लगा। मुझे लगा ये शायद चलेगा नहीं और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ये इट वोंट वर्क एंड इट विल टेक माय स्टॉप लॉस, राइट? एंड आई वाज रेडी क्योंकि मैंने उसी हिसाब से इसको ट्रेड करने का प्लान किया था, राइट? मेरा ट्रेड प्लान था। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक्स चल रहे थे इस दौरान पे, तो मेरे कुछ दूसरे पोजीशंस ऑलरेडी वर्कआउट हो रहे थे एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक पोजीशन इन दिस वन। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये स्टॉक का, राइट? इसका है ये ऊपर जाता है, ये ये 10 मूविंग एवरेज है येलो वाला और ग्रीन वाला 20 है, राइट? सो 10 और 20 से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। फिर इसने क्या किया, 10-20 से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर भाग गया। अब इस बार जब ये ब्रेकडाउन होके यहाँ आ रहा था तो आई वांटेड टू वॉच कि ये जो इसने 1, 2, 3 बार जो पहले किया है, क्या ये फोर्थ टाइम भी वही करता है? नहीं। तो इसने यहाँ आया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, बट मेरी ये वाली जो पोजीशन थी, ये वाली, राइट, इधर पे मैंने लिया था। इसमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं था तो आई डिड नॉट एंटर फ्रेश क्वांटिटी। मेरा एक छोटा साइज यहाँ से मैंने जो एंटर किया था वो मैं कैरी कर रहा था। अगले दिन सीधे गैप डाउन हो गया और 10% यहाँ से ये निकल गया। तो एट दिस पॉइंट मेरा अंडरस्टैंडिंग था कि ओके, अभी मेरे को ऐसे दिख रहा था, राइट, चार्ट। तो ये जो पूरा बेस है, इस बेस का एक क्लीन तरीके से ब्रेकआउट हो गया और आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छे आ रहे हैं, राइट? ये जो पूरे वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बहुत अच्छे से ये जो हाईएस्ट ब्लू वॉल्यूम जो रहता है ये इस इंडिकेटर में, इसका मतलब है कि लास्ट काफ़ी पीरियड में आई थिंक
दिस इज HVQ इज क्वार्टरली वॉल्यूम एंड दिस वन इज हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। तो ये एवर नहीं होता है, बट एक आध साल के पीरियड में ये बहुत सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, अगर आप इस पूरे ड्यूरेशन में देखोगे तो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम का कैंडल है, ये बार जो है सबसे बड़ा है, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है कि इतने बड़े वॉल्यूम के साथ लोग खरीद रहे हैं, और ये इतनी बड़ी वॉल्यूम की बार कौन बना सकता है? इंस्टीट्यूशंस, हेवी जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल ट्रेडर जो थोड़ा बहुत क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, हमारे अमाउंट से तो ये वॉल्यूम बनेगा नहीं यहाँ पे, राइट। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है, बट दिस ओनली इज नॉट सफिशिएंट प्रूफ कि ये आगे जाएगा, राइट। अभी हमें और प्रूफ चाहिए, हमें चाहिए कि क्लीन ब्रेकआउट हो जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे ये क्लीन ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ये इस रेंज के ऊपर निकल गया और वॉल्यूम भी ठीक आ रहा है। अब इसके बाद में मुझे नेक्स्ट एंट्री के लिए क्या चाहिए था? मैं रनिंग में एंटर नहीं करता हूँ, राइट। सो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, ऐसे स्टॉक चल रहा है, तो मुझे या तो इस तरीके से एक कंसोलिडेशन चाहिए और मैं इस कंसोलिडेशन के ऊपर बाय करूँगा, या तो ये इस तरीके से कुछ थोड़ा नीचे आके भी करे, बट ये ऐसा ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए पूरा, कि ये पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, राइट। या तो ये ऐसे आके अगर ऐसे टर्न हो रहा होगा तो मैं यहाँ कहीं एंट्री करूँगा, राइट। सो डिपेंड्स कि यहाँ पे छोटा सा पुल बैक है, यहाँ थोड़ा मीडियम साइज पुल बैक है, और ये एकदम ही पुल बैक हो गया, राइट। लाइक मूव का 70-80% मूव चला गया। सो दैट आई डोंट वांट टू सी, राइट। अभी क्या हुआ इसमें कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट। ये बहुत कंट्रोल्ड पुल बैक है, वॉल्यूम भी खत्म है। इफ़ यू जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, राइट, ये वॉल्यूम देखो, पूरा वॉल्यूम ग्रे, मतलब है वॉल्यूम आ नहीं रहा, इतनी बड़ी कैंडल से अप मूव गया, और जब सेलिंग आ रहा है, सेलिंग में कोई वॉल्यूम नहीं है, मतलब बड़े अमाउंट के शेयर्स यहाँ पे, बड़े क्वांटिटी में शेयर नहीं आ रहे, राइट। सो ये दिखाता है कि सप्लाई नहीं है, कोई बेच नहीं रहा है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से। अगेंस्ट दिस बिग मूव, सेलिंग इज़ वेरी लेस एंड कंट्रोल्ड। तो ये कंट्रोल्ड जब मुझे सेलिंग मिला, और इस दिन इसने, अगर आप देखोगे, इस दिन ऊपर जाने की कोशिश करी, तो जब मैं एंड ऑफ द डे बैठ के अपना एनालिसिस कर रहा था यहाँ पे, राइट। सो लेट्स जस्ट ब्रिंग दिस चार्ट हियर सो दैट यू कैन सी कंप्लीटली। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंट्रोल्ड पुल बैक आ रहा है, और इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, बट नीचे एक पुल बैक आ गया वापस से, राइट। सो मैंने क्या डिसाइड किया इस दिन कि अगर ये इस रेंज के ऊपर जाता है, सो देन मैं इसको क्या अज्यूम करके चलूँगा कि ऐसे मूव हुआ और ये अब ये टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, और मैं यहाँ कहीं बाय कर रहा हूँ, राइट। दिस इज़ अ सेटअप विच आई यूज़। सो मैंने यहाँ पे एंटर किया, इस दिन इसने एंट्री दे दी मेरे को। उसके बाद में ये 3-4 दिन लगातार अच्छा मूव किया इसने। और आप अगर ये डॉट्स देखोगे, ये डॉट्स क्या है? ये 10 डे मूविंग एवरेज से एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे जब प्राइस चला जाता है, तो मैं थोड़ा केयरफुल हो जाता हूँ। ये डॉट दिखने का ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ पे बेच के निकल जाऊँगा। ये डॉट दिखने का मतलब है कि यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू शुड नॉट पुट न्यू साइज़ हियर। तो मेरा 5% साइज़ मान लो मैंने यहाँ डाल दिया, 5 यहाँ डाल दिया, राइट। अभी मेरे पास टोटल 10% साइज़ हो गया। मैं कई बार क्या करता हूँ, एंट्री में 5% या 10% पोजीशन लिया, और अनदर 10% या 5% यहाँ ऐड करता हूँ। तो मेरा कोशिश होता है कि जब एक बड़े बेस का ब्रेकआउट हो, तो 10 से 15%, 20% क्वांटिटी एटलीस्ट मेरे पास होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 बारी पिरामिडिंग कर लिया, और उसके बाद अब जब ये इधर मूव आ रहा है, ये एकदम वर्टिकल मूव हो गया, सो आई वाज केयरफुल, राइट। बट मेरे पास इतना ज़्यादा मूव नहीं था यहाँ से यहाँ पे कि मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकलता। अगर आप देखोगे तो ये इस जगह से इसने सिर्फ 20% मूव दिया है, राइट। और मेरे जो स्टॉक्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट मूव करते हैं, उसी तरीके के मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। सो ये इस दिन एक बड़ा फॉल आया है यहाँ पे, राइट, 8% का। तो लॉट ऑफ पीपल, जब मैं ये ट्रेड कर रहा था, तो लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट कि ये स्टॉक जो है बहुत ही वॉलेटाइल है, ये बड़े बड़े फॉल देता है, जैसे यहाँ पे देखो एक मूव के बाद नीचे आ गया। सो लोग इससे डर जाते हैं, राइट। बट मैंने क्यों इसको कंसर्न की तरह नहीं लिया इसको, मैंने वाई आई डिड नॉट सेल और हैव अ फियर अबाउट दिस ब्रेकिंग डाउन, ऐसा क्यों नहीं लगा मेरे को? इसलिए नहीं लगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये स्टॉक का, राइट। ये 10-20 से वापस लौटता है, राइट। इधर लौटा, थर्ड, फोर्थ, और ये बड़ा आया था, बड़ा मूव आया था, लेकिन ये फिर लौट गया। यहाँ पे भी एक मूव आया, फिर लौट गया। तो ये 5 टाइम्स ये स्टॉक हमको दिखा चुका है कि मेरा ये नेचर है, राइट। और ये नेचर हमको पढ़ते आना चाहिए। तो जब तक ये स्टॉक ये 10 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हो जाता है,
तब तक मेरे लिए इसमें कोई कंसर्न नहीं है, मुझे खाली क्या करना है, सही लोकेशन ढूँढना है एंट्री करने के लिए, राइट? तो मैंने ये पकड़ लिया यहाँ से कि ये जब भी 10-20 पे आता है, मुझे एक टाइट रेंज देखनी है जिसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा सकूँ और रिस्क मैनेज कर सकूँ, एंड देन मैं एंट्री कर सकूँ। तो इसलिए मैंने इसमें पहले यहाँ पे एक साइज़ डाला, फिर एक पिरामिडिंग किया और यहाँ पे दोबारा ऐड किया मैंने इसमें, राइट? ऐड करने के बाद में ये देखो अगले दिन ये निकल गया। निकलने के बाद में यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, राइट? और इस पॉइंट पे यहाँ कहीं डेफ़िनेटली मैंने मार्क नहीं किया है, बट जो मेरा इनिशियल साइज़ था, राइट? यहाँ की जो क्वांटिटी थी मेरी, इस क्वांटिटी पे अगर आप देखोगे तो बहुत 50% से ऊपर का मूव आ चुका है। तो आई एम वेरी श्योर कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी कम किया होगा, क्योंकि मेरे पास अगर मैंने 5% भी डाला या 5, 10, 5 भी डाला तो 15 से 20% साइज़ मेरे पास ईज़िली यहाँ पे था। तो मैंने यहाँ कहीं थोड़ा प्रॉफ़िट बुक किया होगा और बाकी मेरा क्वांटिटी मैं यूजुअली रन करने को छोड़ता हूँ। जब तक इसमें मुझे कैरेक्टर चेंज नहीं दिखता है इस स्टॉक का, मैं कंप्लीटली एग्ज़िट नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे मूव्स कम मिलते हैं। मैं वो 5-10%, 15% मूव लेके बाहर निकल के और फिर कोई दूसरा स्टॉक सर्च करने लग जाऊँ, मैं वो नहीं करता हूँ। मेरा गोल है कि मैं 100%, 200% वाले मूव्स जो देने वाले स्टॉक्स हैं, पोटेंशियल, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करने के बाद पास्ट में मैंने 10 सालों से जो सीखा है कि एक बड़ा मूव देने वाले स्टॉक्स, वो मूव देने के पहले व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे शो, वो मैंने सीखा हुआ है और उससे मुझे एक एंटिसिपेशन होता है कि ठीक है, ये स्टॉक शायद ऐसा कुछ मूव दे सकता है। सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ मूव इन दिस स्टॉक, एंड मैंने अपने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कंटिन्यूअसली, ये मुझे एक 2025 का विनिंग स्टॉक लगता है। और विनिंग स्टॉक का मतलब होता है, बाय द वे, एनी स्टॉक विच मूव्स मोर देन 100% इन 1 ईयर, राइट? सो ये मुझे लग रहा था कि ये ऑलरेडी अच्छा मूव कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल द गुड पैरामीटर्स वर कमिंग आउट वेरी क्लियरली। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा साइज था, यहाँ कहीं मैंने कुछ क्वांटिटी बुक किया और फिर उसके बाद में जब इसने ये कंसोलिडेशन किया, और अगर आप देखोगे तो वापस से ये इधर कंसोलिडेट, थोड़ा गिरना चालू हुआ और यहीं साइड में कंसोलिडेट हो गया, राइट? इस बारी ये 20 में भी नहीं आया लौट के। सो जब ये यहाँ से मूव करने लगा, राइट, ये 2 दिन का कंसोलिडेशन हो गया और इसने ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई वापस ब्रेक करने लगा, तो मैंने यहाँ पे फिर एक साइज डाला, राइट? दोबारा से मैंने एंटर किया। मैंने जो साइज़ यहाँ पे निकाला होगा, हो सकता है ऑलमोस्ट वही साइज़ यहाँ पे दोबारा एंटर हो गया। अब एंट्री होने के बाद क्या हुआ कि ये एकदम से वर्टिकल इसने 10% का मूव दिया। अब देखो आप, ये दोबारा से ये डॉट अपीयर हो रहा है, राइट? देन आई एम अगेन केयरफुल एंड नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस, 8.5% का वापस फॉल आ गया। अब मैं इसको वॉच कर रहा था कि अगर ये इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, ये 20 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक कर देता है, देन आई विल प्रोबेबली एग्जिट ऑल माय क्वांटिटी। तो इसको लेट्स सी व्हाट इट डज, राइट? सो इसने धीरे धीरे 2-3 दिन फॉल किया और देन अगेन ये यहाँ पे एक बड़ा मूव इसने दे दिया। तो अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ द डे जब ये मूव आ गया था, तो मैंने यहाँ पे फिर थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया। सो मैं इस तरीके से पिरामिड करता रहता हूँ और टाइम टू टाइम जब मुझे लगता है कि बहुत हैवी प्रॉफिट्स इकट्ठे हो गए इस स्टॉक में, तो थोड़ा थोड़ा काटता भी रहता हूँ। सो इन एंड आउट होता रहता हूँ इस स्टॉक में, एक ही स्टॉक में, क्योंकि मुझे पता है एक बड़ा मूवर है ये। अब मैंने जब दूसरे दिन मेरा जो एनालिसिस था वो सही निकला और अगले दिन स्टॉक वापस प्रीवियस डे हाई ब्रेक करने लगा, मैंने दोबारा से यहाँ पे एक फिर से एंट्री करी, फिर से छोटा साइज़ ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन, कि जब इस तरीके से एक बड़े मूव आ जाते हैं, स्टॉक अपने बेस से ऑलरेडी 60, 70, 80% मूव हो गया, तो मैं यहाँ पे 10% जैसे साइज़ ऐड नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं मैक्सिमम 5% ही ऐड करूँगा। अगर मुझे 10 करना है तो ये वाला जो पार्ट होता है सेकंड एंट्री, ये बेस्ट है। इवन थर्ड वाला भी ठीक है, इट्स फाइन, राइट? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मूव नहीं आया अभी तक। बट जब एक ऐसा सिग्निफिकेंट मूव आ जाता है, तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने बड़ी क्वांटिटी ऐड कर दी और अगर ये कल ब्रेक डाउन हो गया, तो मेरे ये जो पुरानी पोजीशन है इससे भी काफ़ी सारे प्रॉफिट से कट कर देगा, राइट? सो पिरामिडिंग जो है वो एक टू वे स्ट्रीट है। इसमें हैवी पिरामिडिंग लास्ट में नहीं करनी होती है, राइट? अब क्या हुआ इसमें, ये जैसे ये 2 साइज़ मेरे एंटर हो गए थे और इसमें और ये बड़ा मूव आने लगा। अब इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत दूर जा चुका है, मतलब ये बहुत एक्सटेंडेड हो गया है, और जब भी ये 10 मूविंग एवरेज से दूर जाता है, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर स्टॉक्स में ये होता है। 10 मूविंग एवरेज से अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो ये पुल बैक होके आएगा ही आएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा एक आध और कैंडल बना देगा 10% की, बट उसको वापस आना ही। तो जब यहाँ पे ये आ गया था, तो आई वॉज़ वेरी केयरफुल, क्योंकि मेरे पास बहुत हेवी साइज़ था, बहुत सारा ओपन प्रॉफिट था। आई डिड नॉट वांट टू लूज़ इट। तो जब इसने ये कंसोलिडेट करना चालू किया, मैंने इस दिन के आसपास, यहाँ ये जो मैंने डाल रखा है, यहाँ पे मैंने इसमें से ऑलमोस्ट 70% पोजीशन काट दिया। फिर उसके बाद ये नीचे नहीं गया, राइट। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि पुल बैक आएगा, ऐसा नहीं हुआ, ये ऊपर जाता गया। ठीक है, दैट्स फाइन। यहाँ कोई न्यू एंट्री है नहीं, मैं यहाँ एंटर कर नहीं सकता था दोबारा, और प्लस मैं ऑलरेडी केयरफुल था, मेरे को था कि ये पुल बैक आएगा, बट पुल बैक नहीं आया, राइट। सो व्हाट हैपेंड, ये जो एक हैमर कैंडल बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कैंडल होता है कैंडल स्टिक पैटर्न में, और मैं इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। इसका मतलब है कि प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, बट एंड ऑफ द डे सफल नहीं हो पाया और ये नीचे आने लगा, राइट। तो जब इस टाइप की कैंडल बनती है एक अप ट्रेंड के बाद, ये मूविंग एवरेज है, स्टॉक मेरा ऐसे भाग गया है। अब यहाँ पे अगर मेरे को एक हैमर दिखा ये, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ अपनी पोजीशन का, कि अगर ये हैमर के नीचे प्राइस जाएगा नेक्स्ट डे, तो आई वुड वांट टू बी आउट, राइट। सो मैंने यहाँ पे सारी पोजीशन काट दी, राइट। इस जगह पे पूरी पोजीशन जितना यहाँ से था पूरा काट दिया मैंने, और ये बहुत अच्छा मुझे मूव मिला। अगर आप देखोगे तो इनिशियल पोजीशन से ये अबाउट 80% के करीब मूव था। फिर क्या हुआ, आगे जाके ये स्टॉक नीचे नहीं आया, राइट। यहाँ से ये फिर भाग गया ऊपर। सो मेरे को कोई फोमो नहीं था इसमें, मैंने बहुत अच्छे आराम से मूव कैप्चर किया हुआ था, और मुझे था कि ये अभी एक्सटेंडेड हो गया है। आई वॉज वेरी केयरफुल, आई वॉज नॉट ग्रीडी एट दिस पॉइंट, आई वॉज इनफैक्ट केयरफुल, राइट। ये इसने बड़ा मूव दिया, ये बड़ा मूव देने के बाद इस दिन इसका अर्निंग भी था, ये आप देखोगे 52% इसका अर्निंग आया। अगले दिन ये पूरा ब्रेकडाउन हो गया नीचे, लेकिन जैसे ही इसने ब्रेकडाउन करके ये इधर आ रहा था, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन है, राइट। अगर आप मूव के अगेंस्ट देखोगे, ये जो मूव था यहाँ से, इस मूव का ऑलमोस्ट पूरा ब्रेकडाउन हो गया। अब ये ब्रेकडाउन के बाद मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया यहाँ वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। ये एकदम ऊपर जा रहा है, एकदम नीचे आ रहा है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। पहले ऊपर तेजी से जा रहा था, नीचे टाइट एंड कंट्रोल्ड फॉल आ रहा था। अभी ये बहुत वॉलेटाइल फॉल है अगर आप देखोगे। तो मैं इसको वॉच कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। ये इसने फिर से क्या किया, 10-20 से ये वापस ऊपर भाग गया। तो मुझे दिखा कि ये कम से कम 8-10 बार यही चीज़ कर चुका है ये, राइट। और फिर से किया इसने। तो जब ये ऊपर चलते में तो मैं एंटर कर नहीं सकता, जब इसने एक कंसोलिडेशन दिया यहाँ पे, तो ये कंसोलिडेशन की अपर रेंज पे मैंने एक ऑर्डर डाला, और यहाँ पे मेरा बड़ा ऑर्डर नहीं, यहाँ पे मैं मैक्सिमम 10% जैसा साइज मैंने यहाँ पे डाला, और ये चल गया। और चलने के बाद ये वापस से एक बड़ा मूव दे दिया इसने। अब बड़ा मूव देने के बाद टिपिकली अगर आप देखोगे तो 3-4 दिन, ये 3 दिन, यहाँ पे 1 दिन, तो जनरली ये स्टॉक ने ऐसा नहीं किया है पहले हिस्ट्री में कि ये 8-10 दिन एक साथ ऊपर चला जाए, राइट। ये 2-4 दिन ऊपर जाता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है, मतलब कंट्रोल्ड सा ऐसा पुल बैक, फिर ऊपर जाता है। ये इसका इस तरीके का पैटर्न है। बट इस बार इसने क्या किया, ये सीधे ऐसे चला गया, राइट। अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा मूव है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मूव्स, और कोई पुल बैक ही नहीं लिया इसने। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे मैं थोड़ा, मुझे लगा कि अब ये बहुत एक्सटेंडेड हो गया है। अगर आप देखोगे तो ये ऐसे दिख रहा था। सो 10 डे मूविंग एवरेज से जब भी स्टॉक दूर जाता है ना, तो मैं बहुत केयरफुल हो जाता हूँ अपने प्रॉफिट्स के लिए। मेरे को प्रॉफिट घर लेके जाने होते हैं। और आप देखोगे जहाँ पे भी कोई सा भी स्टॉक खोल के देख लो, 10 मूविंग एवरेज से दूर जाएगा तो पुल बैक आना ही आना है। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ एक कैंडल के बाद आएगा, या कल आएगा, या परसों आएगा। कभी कभी ऐसा होता है मैं मिस कर जाता हूँ, 1-2 कैंडल और बन जाएंगे, बट दैट इज़ फाइन, दैट हैपन्स रेयरली। ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि ये इसी तरीके से स्टॉक्स चलते हैं, ये इनकी लाइफ साइकिल ऐसी ही होती है अगर आप पुराने विनर्स स्टडी करोगे। तो मैंने यहाँ पे इस दिन जितना मेरा प्रॉफिट था उसमें से काफ़ी पोर्शन निकाल लिया, अबाउट 70%, और बाकी छोड़ दिया कि अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, और अगर ऊपर जाता है तो ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 30% पोजीशन बचा हुआ था। फिर उसके बाद में इसमें इस दिन ये फॉल आता है। ये जब फॉल आया अबाउट 8% का, तब मुझे ऑलरेडी यहाँ पे कंसर्न था। मैंने 70% पोजीशन ऑलरेडी काट दी थी, जो 30% पोजीशन बची मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और उसके बाद में ये स्टॉक रुका नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये पहली बार हुआ कि इसने 10-20 को, ये जो 10-20 का है, ये तोड़ के
और पूरा नीचे आ गया। जब इसमें ऐसा हुआ तो उसके बाद से मैंने ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट से टेम्परेरी हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि मुझे ये पता है प्राइस एक्शन रीडिंग और पास्ट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि अगर कोई स्टॉक ऐसे जाता है और बड़ा फॉल आ जाता है तो यहाँ पे जो लोग फंस जाते हैं ये सप्लाई रहती है, राइट? तो जिन लोगों ने प्रॉफिट्स थे ये लोग बुक नहीं कर पाए, या बहुत सारे लोग फोमो में उन्होंने इन जगहों पे जो भी लोगों ने खरीदा ये सारे लोग फंस गए और ये निकल ही नहीं पाए। तो अब क्या होगा? जब ये वापस जाएगा तो यहाँ पे ये सब लोग जो फंसे हुए हैं ये निकलने की कोशिश करेंगे, तो सप्लाई आती रहेगी और इसको दोबारा इस तरीके का एक्शन करना पड़ेगा बिफोर आई कैन गेट इंटरेस्टेड अगेन इन द स्टॉक, राइट? तो ये टिपिकल होता है, आप किसी भी बड़े मूवर में देखोगे इसके बाद में यही होता है, या बेस बनेगा। ये कितना बड़ा बेस बनेगा ये किसी को नहीं पता, ये आपको रीड करना पड़ता है। जब ये टाइट होने लगता है, ये जो स्विंग्स हैं ये स्विंग्स छोटे होने लगते हैं, तब हम समझने की या एक्सपेक्ट करने चालू करते हैं कि अब एक अलग मूव, नेक्स्ट लेवल मूव के लिए ये रेडी है। बट इस पॉइंट पे अगर फॉल आ गया तो इसमें फिर कुछ करने को है नहीं, आप इसको हटा दो अपनी लिस्ट से, राइट? मैंने क्या किया, छोड़ दिया यहाँ पे और इसको पूरा कंसोलिडेट होने दिया। अगर आप देखोगे तो ये फुल कंसोलिडेशन पे गया, राइट? और एक बार इसने वापस आने की कोशिश करी यहाँ पे, बट पूरा डायरेक्ट मूव है। अगर आप देखोगे कोई कंसोलिडेशन नहीं है यहाँ पे, पूरा वॉलेटाइल है ये, तो यहाँ कहीं कोई एंट्री था ही नहीं। फिर इसके बाद में इसने दोबारा यहाँ पे जब आया ये, राइट, इस जगह, तो ये इस प्रायर लेवल को एक बार ऊपर आने की कोशिश किया, वापस नीचे आ गया। फिर दोबारा कोशिश किया, वापस नीचे आ गया। थर्ड टाइम कोशिश किया, नीचे आ गया। अब जब ये दोबारा आया, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसे गैप बना के आया और इसका अर्निंग था, और अर्निंग में दोबारा क्या हुआ, 252% अर्निंग। जब हमारा ये पूरा मूव चालू हुआ था तो 210% अर्निंग आने के बाद चालू हुआ था। फिर अर्निंग थोड़ा कम हुआ, यहाँ 52% आया, थोड़ा कम हुआ, और उसके बाद वापस से एक इम्प्रूवमेंट 160, 52, इनके कंपैरिजन में एक इसमें अच्छी अर्निंग मूव आया। सो देन अगेन ये मेरी लिस्ट में आया और मैंने इसको वॉच करना चालू किया, राइट? सो इस जगह पे इस दिन इसने क्या किया, अगर आप 4 आवर का चार्ट देखोगे तो दिस इज व्हाट इट वाज डूइंग, राइट? सो ये डेली टाइम फ्रेम में इसने कंसोलिडेशन नहीं दिया, बट यहाँ ऊपर ब्रेक करने का कोशिश किया, और मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखने की कोशिश करी कि अंदर क्या हो रहा है इसके, तो ये ऐसा कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक एंट्री बनाया, और एंट्री बनाने के बाद ये निकला। जब इधर जा रहा था तो मैंने दोबारा एक साइज ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट एंट्री नहीं है ये। जब इसने ये प्रूव किया कि अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मूव आया है और टाइट कंसोलिडेशन हुआ है, एंड देन ये दोबारा उसके ऊपर जा रहा है, मैंने एक और साइज इसमें ऐड किया। इस तरीके से मैं ऐड करता हूँ। और जब ये यहाँ गया तो मुझे ये फिर देखो 10 से दूर लगने लगा, तो मैंने थोड़ा साइज यहाँ पे बुक किया। थोड़ा प्रॉफिट घर लेके जाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन राइड द रिमेनिंग ट्रेंड वेरी पीसफुली, आपको डर नहीं लगेगा। इसलिए सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इसने पुल बैक किया, और पुल बैक करने के बाद ये, मुझे लगा कि ठीक है ये कंसोलिडेट थोड़ा सा नी मतलब पुल बैक आ गया है, और अब ये इसके ऊपर जाएगा तो मैं दोबारा एंटर करूँगा, राइट? तो जब ये इधर पे इंट्राडे में मूव कर रहा था मैंने वापस से इसमें एंट्री करी, और मेरा एक्सपेक्टेशन था ये इससे ऊपर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ये वापस नीचे आ गया, राइट? अब क्या कर रहा है ये, फिर से वही 10-20 वाला मैं वॉच कर रहा हूँ उसको, तो 10 से ऊपर गया था। इस बार इसने क्या किया, 20 तक आया, और दोबारा जब ये इसको ऊपर मूव कर रहा था तो ये वाला जो नीचे आया और दोबारा ये ऊपर जाके क्लोज हो गया। मैंने छोटा साइज यहाँ पे भी ऐड किया, तो मैं बहुत ही अग्रेसिवली ऐड कर रहा था। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में थोड़े मूव्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सॉलिड बुल मार्केट नहीं है ये, राइट? ये एक रिकवरी का टाइम था खाली मार्केट की रैली में, उसमें ओवरऑल बेयर फेज में। तो मैंने यहाँ पे एक और साइज ऐड किया, और वो उसने ये प्राइस एक्शन दिखाया, राइट? तो मुझे लगा कि जो मैंने ये यहाँ पे साइज ऐड किया है ये कंफर्मेशन है मेरे लिए, तो मैंने और डाला यहाँ पे। सो आई वाज हेविली इन्वेस्टेड इन दिस। यहाँ के जो पोजीशंस थे ये अच्छे प्रॉफिट में थे, और यहाँ तक मेरा ऑलमोस्ट साइज़ कंप्लीट हो गया था। मुझे जो इसमें साइज़ डालना था अबाउट 20-25% मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद में ये वापस ऊपर गया, एंड देन अब मेरे पास इनफ साइज़ था। आई वांटेड दिस टू वर्क। ये एक तरीके से बेस बना रहा है, आप देखो, नया। और ये ब्रेक डाउन होने लगा। जब ये ब्रेक डाउन हुआ ये मेरे लिए एक रेड सिग्नल था कि कुछ तो
एक्सपेक्टेशन से अलग हो रहा है, मुझे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था स्टॉक को, ये नीचे आ रहा है, एंड देन नेक्स्ट डे इसने गैप डाउन दे दिया। ये जब ये गैप डाउन दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है ये ये होता है। जैसे ही इस रेंज को इसने तोड़ा, आई वॉज आउट। तो ये गैप में मैंने थोड़ा इसको लेट एग्जिट किया। आइडियली इफ आई लुक बैक, आई शुड हैव एग्जिटेड समवेयर ऑन एटलीस्ट ऑन दिस डे, कि यहाँ पे इसने रिकवरी की कोशिश करी थी। मुझे 50 तक का वेट नहीं करना चाहिए था, मैं जनरली 50 तक जाने का वेट नहीं करता हूँ स्टॉक का, बट मेरा एक अंडरस्टैंडिंग था कि ये एक बेसिंग कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि ये यहाँ से मूव हो जाएगा, तो देन दिस ऑल पोजिशंस जो है दे विल वर्क आउट, और मेरे पास प्रॉफिट था, दिस ओवरऑल पोजिशन वॉज इन प्रॉफिट। सो व्हेन यू आर इन प्रॉफिट देन यू कैन गिव सम टाइम, बट आइडियली मुझे यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए था इस पॉइंट पे। मैंने ये 2 दिन थोड़ा वेट कर लिया, और ये गैप में मैंने इसको बाहर निकला फुल पोजीशन, राइट। फुल पोजीशन निकलने के बाद ये मेरी पोजीशन ने ज़्यादा पैसे नहीं दिए, थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये वाली जो पोजीशंस थी ये प्रॉफिट में थी हल्की, बट ये वाली जो थी ये इनके स्टॉप लॉस गए थे। सो नेट नेट कुछ खास इसमें मिला नहीं, और उसके बाद ये नीचे 200 MA तक आया, और उसके बाद ये पूरा चॉपी हो गया। और ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ये करंटली इसका ये फेस चल रहा है। तो अभी जब तक मैंने इसीलिए मार्क करके रखा है, जब तक मुझे इसमें वापस से स्ट्रेंथ नहीं दिखता इस तरीके से, यहाँ ये आके कंसोलिडेट नहीं करता है, तब तक मैं इसमें दोबारा ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक फॉल आ गया इसमें। नाउ इट नीड्स टू फॉर्म बेस। और अगर आप देखोगे अभी लास्ट एक हफ्ते में बहुत अच्छा मार्केट चला है, उसके बाद में भी इसमें कोई मूव नहीं है इसमें, राइट। सो इसीलिए कोई बायसनेस रख के नहीं चलना चाहिए कि अगर ये पहले अच्छा चला है तो बाद में भी चलेगा, डजन डजंट मैटर, राइट। जब ये चलना चालू होगा तब हम यहाँ पे कोई फ्लैग जैसा एक कुछ बनेगा, देन वी विल लुक एट इट। जैसे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था, हमने यहाँ एंट्री करी, देन अगेन आई विल लुक टू एंटर समथिंग। सो दिस इज़ वॉट आई डिड इन फोर्स मोटर, राइट। एंड ये पूरा लाइफ साइकिल था, इससे आपको एक बेसिक ये भी समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। तो टिपिकल मेरा यही स्टाइल है ट्रेड करने का, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरे पास जो मैंने ट्रेड किए थे। तो एक प्रीवियस अप ट्रेंड, उसके बाद में साइडवे कंसोलिडेशन, और जब ये अपना ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के आसपास आके जब ये ब्रेकआउट करता है, तो मैं इनमें एंटर करता हूँ, और फिर छोटे छोटे पुल बैक्स में मैं इसको राइड करता हूँ। पोजीशन साइजिंग का सारा इंपॉर्टेंट खेल है। एकदम से बड़ा साइज यहाँ डिप्लॉय नहीं करना होता है, क्योंकि अगर ये नहीं चला तो आपको इमीडिएटली स्टॉप लॉस जाएगा। सो यू शुड गेट सम साइज इनटू दिस। अगर वो प्रॉफिट में आ जाती है पोजीशन, तो प्रॉफिट में आप पिरामिडिंग करो, लॉस में कभी पिरामिडिंग नहीं करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, स्टॉक में एंटर किया, गिरना चालू हो गया, उनको लगता है कि ओके ये तो बहुत अच्छा करेक्ट हो गया, मैंने 100 पे लिया था, अभी ये 50 पे मिल रहा है, तो दिस इज़ अ बार्गेन डील। नो, दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वॉट यू आर सपोज टू डू। जब एंटर करो और अगर ये ऊपर जाए और फिर पॉज ले, रेस्ट करे, उस रेस्ट के टाइम पे आप उसके ब्रेकआउट पे ले सकते हो, दोबारा ऐड कर सकते हो साइज। लेकिन कभी गिरते हुए स्टॉक में एवरेजिंग नहीं करनी है, ऊपर की तरफ एवरेजिंग करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो 40-40 साल से जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं। मार्क मिनरवीनी और बिल ओनील और ऐसे बहुत सारे यूएस के ट्रेडर्स हैं, जो 1980s के भी कुछ ट्रेडर्स हैं। तो सबका सेम स्टाइल था। तो अगर आप उनको पढ़ोगे, स्टडी करोगे, लास्ट 5-10 सालों में जो बड़े विनर्स हुए हैं उनकी मूव का लाइफ साइकिल क्या था, अगर आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ टिपिकल पैटर्न, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज़ हाउ ऑल द स्टॉक्स मूव व्हेन दे मेक बिग मूव, एंड यू शुड नो हाउ टू राइड दीज। ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, और आई विल मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। आई हैव अनदर स्टॉक क्यू पावर है, जो मैंने सिमिलरली उसको राइड किया था, थोड़ा लेट एंट्री किया था उसमें, बट दैट वाज आल्सो अ गुड स्टडी। एंड अभी लास्ट के 8 डेज़ में भी काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स कैच किए और उनमें अच्छा मूव राइड किया है, IPOs। सो आई विल कम आउट विद मोर वीडियोज़। You can follow this channel and also follow me on Twitter, and I'll try to keep posting some useful content. Okay, thank you so much guys, take care.